हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीटेट जुलाई 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन को, ईवीएस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका 9 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैंने आपको जो 2021 और 22 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको करा दिया है, और मैं आपको 2022 और 23 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ईवीएस में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। आपको बताना है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो आपको बताना है इसकी कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सी हो जाती हैं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, जो आपकी दक्षिण पूर्व है और दक्षिण पश्चिम है। यह आपकी क्या हो जाती है, दिशाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा भोजन में भरली बागी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो किससे बना है, वह क्या होता है। तो छोटे छोटे भरवा बैंगन से बना होता है, या सादा दाल का दम पोक्त होता है यानी स्टू होता है। ऑप्शन 3 आता है कि ताजी पॉमफ्रेट मछली का मलाईदार व्यंजन होता है। ऑप्शन 4 आता है आलू, फूलगोभी तथा मटर की करी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाता है। यह आपका यहाँ पे है भरली बागी। यह उदाहरण आपका क्या हो जाता है, यह एक छोटे छोटे क्या होते हैं, भरवा बैंगन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन है, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में उन्हें जल सह बनाते हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा सही होता है। ऑप्शन 1 बी सी, ऑप्शन 2 बी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी, ऑप्शन 4 ए बी सी डी। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा वह किस तरीके के होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका कि वे विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। गलत है। उन्हें गर्म रखते हैं, यह बात आपकी सही है। और उन्हें विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं, यह गलत है। उन्हें जल सह बनाते हैं, बिल्कुल बात सही है। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी और डी सही आंसर हो जाता है। बी और डी सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। आपको बताना है। तो उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाता है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जो पशु अंडे देते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जो उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, तो यह बात आपकी क्या होती है, गलत हो जाती है। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, यह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो यह बात सही है। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यह गलत हो जाता है। उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते, यह गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। आपको बताना है कि उस पहली महिला भारतीय का नाम बताना है आपको कि जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी वहाँ पे खींची थी। आपको बताना है, गाड़ा था जो तिरंगा था, और वहाँ पे फोटो भी खींची थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, सुनीता विलियम्स थी, सूर्यमणि थी, या फिर आपकी बछेंद्री पाल थी।
तो इसका आपको आंसर बताना है कि वह भारत की महिला का नाम बताना है जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा था और राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वहाँ पे उन्होंने फोटो खींची थी। तो इसका नाम हो जाता है आपका, वह आपकी बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली कौन थी? वह पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, भारतीय पहली महिला थी और दुनिया की बात करें तो वह दुनिया की कौन सी हो जाती हैं? 5वीं महिला हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? आपको बताना है। तो मणि का अर्थ होता है जेवरों का देश। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, आपको बताना है। लोकटक ताल जाना जाता है, फुमदी नामक है फैलते हुए दलदलों के लिए मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है। फुमदी नामक है तैरते हुए दलदलों के लिए है, या फिर मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यह होता है केवल ए बी डी होता है, ए बी डी होता है, यहाँ पे ए और सी होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे आपके यह दो ऑप्शन सेम सेम हो गए हैं, यहाँ पे इसको काट दीजिए। तो मणि का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाता है? मणि का अर्थ होता है जेवर, बिल्कुल बात सही है। लावणी का जो मणिपुर का क्या होता है? लोक नृत्य है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको सही कथन बताना है मणिपुर से संबंधित। ठीक। लोकटक ताल है, यह जाना जाता है फामदी नाम से, यह बात गलत हो जाती है। मणिपुर में बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह बात सही होती है। ऑप्शन ए बी और डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यह सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है, आपको बताना है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि कार्य एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। तो कार्य को हम यश कमाने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, या अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं, या ऊर्जा से बचाने के लिए करते हैं। तो यश कमाने के लिए हम नहीं करते हैं, यह बात गलत है। यानी कि कार्य एक ऐसी चीज है जब हम करते हैं तो यश कमाने के लिए, यह बात गलत होती है। मनोरंजन के लिए हम कार्य को करते हैं, तो यह बात भी गलत हो जाती है। ऊर्जा बचाने के लिए, बिल्कुल बात गलत है। अपनों को, अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण के लिए हम किसी भी कार्य को करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाता है। केवल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सी वाला है वह सही है कि हम कार्य करते हैं तो भरण पोषण के लिए करते हैं, अपने अपनों को सहारा देने के लिए करते हैं किसी भी काम को। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि उनके झुंड में हमेशा 2 या उनसे अधिक नर हाथी होते हैं, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। उनके झुंड के केवल मादा हाथियों के बच्चे रहते हैं। इसका आपको सही आंसर बताना है कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है कि हमेशा, यानी कि उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, तो यह बात भी गलत हो जाती है। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। नर हाथी होते हैं, जो हाथी होती हैं उनके साथ में 14-15 वर्ष तक रहते हैं। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। उनके झुंड में केवल मादा हाथी ही और हाथियों के बच्चे रहते हैं, तो यह बात यहाँ पे गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पे समझना है अच्छे से इसको। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। और नर हाथी होते हैं, हाथी बच्चे मादा हाथियों में रहते हैं, तो यह बात भी गलत है।
14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, बिल्कुल बात सही है। केवल मादा हाथी और जो हाथी होते हैं उनके 14-15 साल के बच्चे उनके साथ रहते हैं, तो यह बात भी आपकी सही है। 3 और 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होता है आपका यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। सी और डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का आपको मानचित्र के बारे में दिया गया है। तो इस दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है, आपको बताना है कि पैमाना 1 सेमी 110 मीटर यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पट्टन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 यानी कि 15.2 सेमी है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है आपको यह निकालनी है। तो इसका आपको आंसर बताना है, यह दूरी कितनी है, 15.2 है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 सेमी की बात की गई, यहाँ पे 110 और 15.2 आता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका 15.2 है इसका गुणा कर देना है आपको 110 से, क्या कर देना है, इससे गुणा कर देना है इसका। जब आप इसका गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 1672। यह आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीटर निकल के आ जाएगा। 1672 आपका क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, 1 सेमी यानी 1000 से हम इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 1672 में हम 1000 से भाग कर देते हैं तो तीन अंकों को छोड़कर पॉइंट लग जाता है, तो 1.672 आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होता है। तो क्या आ जाएगा, 1672 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है, 16, यह ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आपको क्या करना है कि यह जो संख्या दे रखी है 110, यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसका इन दोनों का आपको गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में जो भी आता है आपका, यानी 1672 आया आपका, फिर आपको इसमें क्या कर देना है, 1000 से भाग भाग दे देना है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं तो खासी और असमी होती है, मिजो लुसेई कुकी होती है, मैतेलॉन अंग्रेजी होती है, माओ और बंगाली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सही आंसर बताना है कौन सी होती है। तो सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं कौन सी होती हैं, तो मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं आपकी मिजो लुसेई और कुकी। कौन सी होती हैं, मिजो लुसेई और कुकी आपकी भाषाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको बताना है कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये, आपको बताना है कि पेट्रोलियम और कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह प्रदूषण को फैलाते हैं, महंगे होते हैं या प्रभाजी आसन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या बनने में कई साल लगते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सही आंसर बताना है। तो यह आपका क्या होता है, प्रदूषण फैलाते हैं, तो यह बात गलत होती है। महंगे होते हैं, यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। प्रभाजी आसमन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यह बात भी गलत हो जाती है। बनाने में कई साल लगते हैं, यह बात आपकी सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, आपको बताना है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। आपको बताना है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, या अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाता है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाता है कि खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, या अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। तो यह बात आपकी यहाँ पे गलत होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है।
और देखते हैं सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, यह बात गलत हो जाती है। टेंट लगाने के सहारे के रूप में, यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होता है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, तो अपने को गर्म रखने के लिए उनमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, आपको बताना है कि अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं, आपको बताना है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल है, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि गोवा, महाराष्ट्र और क्या हो जाता है आपका केरल हो जाता है। अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं, कौन सा होता है, गोवा, महाराष्ट्र और आपका केरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें महिला नृत्यांगनाओं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, यह आपको बताना है क्या कहलाता है। यह कहाँ का है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। तो वह आपका कालबेलिया होता है, कथक होता है आपका, या फिर आपका 13 ताली होता है, या फिर आपका भवाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको सही आंसर बताना है। यह राजस्थान का क्या है, पारंपरिक नृत्य है, तो यह आपका क्या कहलाता है, भवाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है, आपको बतानी है। तो यह आपकी प्रसिद्ध एक झील है, राजस्थान में बिहार की सौल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकला है। ऑप्शन आपका ई आता है कि बिहार का एक राजस्थान है, स्थान है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, किसके बारे में, मधुबनी के लिए बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी सही है, बी और सी सही है, बी, डी और ई सही है, डी और ई सही है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है यहाँ पे मधुबनी को लेकर के। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं कि मधुबनी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान की है, बिल्कुल गलत है। बिहार की सौल है, बिल्कुल बात गलत है। आंध्र प्रदेश में बुनी हुई क्या है, साड़ी है, यह बात भी गलत है। बिहार की एक प्रकार की लोक कला है, क्या है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन यहाँ पे ई है कि बिहार का एक स्थान है, बिल्कुल बात सही है। मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो यह किससे बनाई जाती है, चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 आ जाता है कि शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते, खिलौनों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछती है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना है, व्यापक सांस्कृतिक नजरिए एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना है, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित करना है, या सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, बी और डी सही है, या फिर आपका ए, सी और डी सही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाता है। तो हम बात करते हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना है, उच्च स्तर की आलोचनात्मक जो सोच है वह विकसित करना है। तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। व्यापक सांस्कृतिक नजरिए एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना को विकसित करना है, तो यह बात भी सही हो जाती है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित करना है, यह बात भी सही हो जाती है। जिज्ञासु बनाने के लिए क्षमता को विकसित करना है सामाजिक घटना के बारे में, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। ए, बी और यहाँ पे सी, यानी कि ऑप्शन आपके 1, 2 और 3 सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए, सी और डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है, पर्यावरण अध्ययन
के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा सेकंड में अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुओं प्रस्तावित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। आपको बतानी है कि एक संप्रत्यय ऋतु समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, श्याम पट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं के बारे में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। ऑप्शन 3 आता है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। ऑप्शन 4 आता है ऋतुओं के बारे में विषय में रुचि विकास करने के लिए भोजन की आदतों को पहनने और वस्त्रों का संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए और भोजन की आदतों को पहनने और उनको संदर्भित करने के साहित्य के रूप में यह आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक अंग होता है जो सतत चलता रहता है, विद्यार्थियों के उपलब्ध स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है इसके बारे में अवगत कराता है, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति रुचि और पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। ABC सही है, BCD सही है, ACD सही है या फिर ABD सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका शिक्षण की प्रक्रियाओं का एक अंग है और यह क्या चलता है, सतत चलता है, लगातार चलता रहता है। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं उपलब्धि स्तर में क्या नहीं आता है इसके बारे में अवगत कराना बिल्कुल गलत है। आई बाधाओं को पता लगाकर और दूर करने में सहायक है, बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति रुचि और पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराना, यह बात भी सही है। तो आपका 1 और 2 यहाँ पे आपका कौन सा सही है, सही व्याख्या करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी कि 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो क्या सोचते हैं कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी, आपको बताना है। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली हैं, ऐतिहासिक इमारतों का परिच्छेद पतन है, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और पश्चात उन पर क्या चर्चा करना है, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि ऐतिहासिक इमारतों की को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता बतानी है। तो स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और इनका तत्पश्चात उन पर क्या करना, चर्चा करना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के बारे में 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं और 4 8 नहीं होते हैं। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सभी और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। तो उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या दिखाने के लिए कहना चाहिए, उन्हें आकर्षक लेंस को देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपको 20 का सही आंसर बताना है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही आंसर है कि चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं और अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि 6 पैर होते हैं, 4 8 नहीं होते हैं, बिल्कुल बात गलत है। विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सभी और बाकी विद्यार्थियों गलत है, यह बात गलत हो जाती है। चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, तो यह बात भी गलत हो जाती है। उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, यह बात सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, आपको बताना है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को आंतरिक यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है। तो इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे, आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की
आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्यतः विशेषताओं को इंगित कीजिए, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों के अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रदाय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो इसका सही आंसर होता है आपका कि अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा को समझाएंगे और याद करने के लिए कहेंगे। व्याख्यान दीजिए, यह भी गलत होता है। आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी विशेषताओं को इंगित कीजिए, यह भी आपका यहाँ पे विशेषताओं को इंगित कीजिए, यह बात सही हो जाती है। कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को समझाने में सहायता कीजिए, यह बात यहाँ पे गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी क्या कीजिए, मुख्य विशेषताओं को क्या करना है, इंगित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि यश ने अपने अध्यापक से पूछा कि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, यदि जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को संचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को विभिन्न भोजन उत्पादों को पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। तो गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको सही आंसर बताना है। वह आपकी पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आपको क्या बताना है, सही आंसर बताना है कि यहाँ पे यश ने अध्यापक से पूछा है कि कुछ उत्पादों के पैकेट हरे गोले क्यों हैं, और जबकि कुछ उत्पादों के पैकेट लाल गोले के बने हैं। अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा, इसलिए गतिविधि में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया क्या है, शामिल है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, वह आपकी क्या थी, पहचान थी, बिल्कुल बात सही है। कल्पना थी, पूर्वाग्रह था, यह बात गलत हो जाती है। वर्गीकरण था, यह बात सही हो जाती है। पहचान और आपका क्या था, वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था। ए और डी आपका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाता है, 4 आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ जाता है। आपको बताना है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थी को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। तो विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। तो विद्यार्थी को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनाने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे, घर पर समाचार पत्र पठन सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, तो आप क्या प्राथमिकता देंगे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, यह बात गलत होती है। ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, यह बात गलत होती है। संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और साझा करने के लिए भी कहेंगे, यह बात सही है। घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे, यह बात गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है। आपको बताना है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो अनुमान है, अवलोकन है, निष्कर्ष है, वर्णन है। तो आपका ए 1 2 3 या 4 कौन सा आंसर आपको सही हो जाता है, आपको बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई के बारे में बता रहा है, मना रहा है उसको। तो विद्यार्थी से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। तो गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो वह आपका अनुमान हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अवलोकन हो जाएगा, तो यह भी अवलोकन होगा, आपका क्या होगा, अवलोकन होगा। निष्कर्ष
निष्कर्ष भी होगा, लेकिन वह आपका वर्णन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और आपका सी सही हो जाता है। तो कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यह आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है, आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, आपको बताना है। तो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, या फिर सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, या फिर विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, या विज्ञान सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, यह बात गलत हो जाएगी। पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, यह गलत हो जाएगी। पर्यावरणीय शिक्षा से पूरी जानकारी, यह भी गलत हो जाता है। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा से पूरी जानकारी, यह बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, आपको बताना है कि रेनी ने अध्यापक से पूछा कि पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते। अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है कि अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इसके बारे में उच्च कक्षाओं से सीखेंगे। अध्यापक को विद्यार्थी को समझना चाहिए क्योंकि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण है। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि अध्यापक को विद्यार्थी को बाग में घूमने ले जाने के लिए विभिन्न तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए। तो ए सही है, यहाँ पे यह सही है। कौन सा सही है, आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या सही हो जाता है। तो हम बात करते हैं, रिनी ने अध्यापक से पूछा कि पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते, और अध्यापक को क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि उसके बारे में उच्च कक्षाओं से सीखेंगे, यह बात गलत हो जाएगी। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, यह बात भी गलत होती है। अध्यापक को विद्यार्थी के तने गोल आकार के होने और सोचने के लिए कहना चाहिए, यह बात सही हो जाती है। अध्यापक को विद्यार्थी के बाग घूमने के लिए जाना चाहिए, विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए, यह बात सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी और डी सही होता है, यहाँ पे आपका यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सी और डी आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। तो चॉक एंड टॉक विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, भूमिका निर्वहन विधि होती है, कहानी सुनना होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। तो ए और बी होता है, बी और सी होता है, सी और डी होता है, या ए बी सी डी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में क्या होती हैं, प्रभावी हो सकती हैं। तो वह आपका यहाँ पे चौक एंड टॉक विधि होती है, यह गलत होता है। व्याख्यान विधि भी गलत हो जाती है आपकी। भूमिका निर्वहन यह सही होता है, और आपका कहानी सुनना है, यह आपका यहाँ पे सही हो जाता है। किसमें कि यह जो पर्यावरण की विधियां हैं इसमें क्या होती हैं, यह प्रभावी होती हैं। तो सी और डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है, आपको बताना है कि एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। तो पम्मी अपनी कविता पढ़ती है और मेरी मम्मी मीठी हैं जैसी मिष्टी दोई, यानी कोई विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थी को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, या विद्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, या विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है यह समझाएंगे। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है यहाँ पे कि मिष्टी दोई का अर्थ क्या होता है, स्थानीय भाषा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता के बारे में क्या है। तो विद्यार्थी को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, या ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, या विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, या विद्यार्थियों को जीवनोपार्जन में सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता
तो इसका सही आंसर होता है कि नए उत्पादों में आविष्कार में लगाना। यह बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या करना, केंद्रित करना, यह बात भी गलत है। सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, यह बात सही हो जाती है। विद्यार्थी को जीविकोपार्जन में सहायता करना, यह भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है, आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, तो इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है, तो सामाजिक संपर्क में माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक प्रतिक्रिया के बिना आलोचनात्मक स्वीकार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपको सही आंसर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को सर्वोत्तम व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है, तो वह अपने संपर्क के माध्यम से अधिगम को अधिगम होता है, वह सरल हो जाता है। यह बात आपकी गलत हो जाती है। विचार और अनुभव हैं वह दूसरों के साथ क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है, यह बात सही हो जाती है। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, यह बात गलत हो जाती है। प्रत्येक बच्चे को बिना आलोचनात्मक स्वीकार किया जाता है, यह बात गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे सही हो जाता है कि विचार और अनुभव हैं वह दूसरों के साथ क्या करता है, साझा करता है। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको चीज़ें सभी समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर करेंगे। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।